बहुत बहुत स्वागत है जी। 131 पे 4 हो गया है इंडिया। जायसवाल अकेले लड़ रहा है बंदा, लगातार विकेट गिरे हैं अंतराल पर। 3 विकेट इस सेशन में पूरे के पूरे गिर गए हैं। रन तो 96 बनाए इस सेशन में, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया बिग ट्रबल में आ गई है। जिस तरीके से लगातार लगातार पे लगातार विकेट गिर रहा है, लगातार विकेट गिरना, ये कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है इंडिया के लिए ये मैच में बने रहने के लिए, क्योंकि जायसवाल 54 रन बना के अकेले खड़ा है, लेकिन साथ देने के लिए उसके साथ कोई नहीं बच पा रहा है। क्योंकि सर, जैसा कि शुभमन गिल सबसे पहले आउट होते हैं। शुभमन गिल 86 रन के स्कोर पे आउट होते हैं। 80 रन की पार्टनरशिप लग गई थी, जो साझेदारी कहीं ना कहीं बढ़ रही थी आगे इंडिया के लिए। अच्छा लग रहा था कि ये साझेदारी आगे तक लेके जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं शुभमन गिल का विकेट गिरने के बाद से लगातार अंतराल पे विकेट गिरे 80 रन की साझेदारी के बाद से कहीं खराब अंपायरिंग भी देखने को मिली है। जिस तरीके से बहुत ही साधारण अंपायरिंग रही है। दो दो अंपायर्स कॉल पर विकेट गिरे हैं लगातार। 2 अंपायर्स कॉल हो गई थी, वो आउट नहीं था, लेकिन अंपायर्स कॉल की वजह से जाना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं साधारण अंपायरिंग देखने को मिली। इसके बाद 112 रन पे विकेट गिर जाता है। तीसरा रजत पाटीदार का। रजत पाटीदार आज अच्छे दिख रहे थे, लेकिन रजत पाटीदार का भी विकेट गिर जाता है। और कहीं ना कहीं रजत पाटीदार को ये देखना होगा कि रन बनाने के लिए उनके पास सिर्फ एक इनिंग है, और रजत पाटीदार को मौका दिया गया है, टीम ने बैक किया है। उनकी 5वीं इनिंग लगातार ख़राब हो गई है। कहीं ना कहीं इंडियन टीम में आपको खेलने के लिए रन बनाने पड़ते हैं, आपको अपनी जगह सिक्योर करना रहता है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन जिस तरीके से है, आप रन नहीं बनाएंगे तो आप, मालूम है आप ख़राब प्लेयर नहीं, आप 4-5 इनिंग की पेस पे आप ख़राब प्लेयर नहीं हो जाते, लेकिन पहले आप प्रूफ कर दीजिए, कुछ रन बना दीजिए। 5 इनिंग बहुत ज़्यादा बहुत होती है भाई अपने आप को प्रूफ करने के लिए। कहीं ना कहीं लूज शॉट खेल गए, बहुत हल्का खेल गए। जिस तरीके से पैड पे बॉल जाके लग जाती, भले ही अंपायर्स कॉल हो जाती है, लेकिन घटिया डिसीजन था। लेकिन अब क्या, सर रविंद्र जडेजा आते हैं उसके बाद 130 रन पे, उनका भी विकेट गिर जाता है। सर रविंद्र जडेजा 2 छक्का मारते हैं आके, थोड़ा इंटेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, एग्रेशन दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए था रविंद्र जडेजा को। लेकिन रविंद्र जडेजा ने वहाँ पर हल्का फिर डिफेंस पे आ गए, प्रॉपर डिफेंस नहीं किया और रख दिया, कैच हो गया जिस तरीके से गली पे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा डबल माइंडेड होकर गेम खेलना भारी पड़ गया रविंद्र जडेजा को। और कहीं ना कहीं ये डिसीजन भी थोड़ा अजीब लगा कि रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया गया, सरफराज खान को नहीं भेजा गया। और सरफराज खान अब आए हैं। सरफराज खान तो सॉलिड दिख रहे हैं डिफेंस में, लेकिन अभी ज़्यादा बॉलें खेली नहीं, 7 बॉल खेली है। सरफराज खान है, टी हो गई है पूरी की पूरी। 131 रन बने हैं, कहीं ना कहीं 96 रन इस सेशन में बने, लेकिन 3 विकेट जो गिरना इंडिया के लिए भारी पड़ जाएगा। और ये कहीं ना कहीं टेस्ट मैच निकल रहा है हाथ से, क्योंकि ये पिच चौथी इनिंग में जाकर कुछ और तरीके से खेलेगी, कुछ और खेलेगी। चौथी इनिंग में बैटिंग हम लोग को करना है, और अगर यहाँ से लीड चढ़ जाती है, तो जितने रन की भी लीड चढ़ गई, वो लीड हम लोग को बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। क्योंकि हम लोगों ने ऑल आउट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया कि 247 से 345 के स्कोर पर ले जाना, तो कहीं ना कहीं वो 190-80 रन का डिफरेंस, वो मार्जिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसी से इंग्लैंड ये मैच जीत भी सकती है, क्योंकि चौथी इनिंग में बैटिंग करना, क्रैक्स आएंगे, पिच और ज़्यादा गड्ढा हो जाएंगे, पिच में तो बॉल नाचेगी, घूमना स्टार्ट हो जाएगी। तो तीसरी इनिंग तो मुश्किल होगी, लेकिन चौथी इनिंग और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, जहाँ पर रन बनाना मुश्किल हो जाएगा। रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा का रन नहीं आया फिर से। जैसा कि रोहित शर्मा को थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी टेस्ट में अगर आप लगातार 10-12 इनिंग देखें तो कंसिस्टेंट नहीं हुए। तीसरे टेस्ट में अब उन्होंने शतक मारा, तो कहीं ना कहीं 50-50 भी मार देते हैं, अगर टीम को एक अच्छे वो ला के खड़ा कर दें तब भी ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंट रन रोहित शर्मा के नहीं आ रहे हैं। 38-39, जैसे कि आज कुछ भी रन नहीं बना पाए, आज 2 रन के स्कोर पे आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं अगर आप 50 भी लगा देते हैं तो टीम को एक अच्छी नींव मिल जाती है। ओपनर यशस्वी जायसवाल के साथ अगर आप पहले सेशन में 100 रन बना के एक विकेट होता, तो कहीं ना कहीं इंडिया इस मैच में आगे होती, लेकिन ये सेशन भी इंग्लैंड के नाम गया है। तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो रही है इंडिया के लिए, ये मैच जीतना मुश्किल हो रहा है, और ये मैच जीतना होगा इंडिया को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ रही हैं। और 222 रन अभी पीछे है इंडिया, और यहाँ से एक बड़ी साझेदारी लगना ज़रूरी है, और जो ये पूरा दिन निकाल दे आज की साझेदारी, कम से कम ये जो साझेदारी लगे, विकेट ना गिरे तो अच्छा है, और गिरे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक विकेट डिजर्व कर सकते हैं, लेकिन वो भी 100 रन की साझेदारी कम से कम होने के बाद। लीड लेना तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लीड ना लें लेकिन लीड ख़त्म कर देना, ये ही हम लोग के लिए एक अचीवमेंट होगी।
क्योंकि फिर इंग्लैंड आएगी। इंग्लैंड को आप अपनी बॉलिंग से जल्द ऑल आउट करें और कम से कम रन पर रोक के आप ये मैच जीत सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया इन बिग ट्रबल में है और यहाँ से मुश्किलें बढ़ेंगी इंडिया के लिए। ये साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान की, जो पिछले मैच में भी लगी थी। यही साझेदारी को कम से कम यहाँ से 100-150 रन जोड़ने होंगे, मिनिमम टू मैक्सिमम। ये तो बहुत टफ हो जाएगा इंडिया का मैच करना। अगर अगले सेशन में 2-3 विकेट गिर जाते हैं तो ये मैच इंडिया के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि फिर वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। इंग्लैंड को आउट करने में हम लोगों ने टाइम ले लिया और कहीं ना कहीं अब ये विकेट सपाट नहीं है, यहाँ पर रन नहीं इतनी आसानी से मिलेंगे। आपको जितना टाइम आप पिच पे देंगे आप रन बना सकेंगे। जायसवाल कहीं ना कहीं एक अलोन वॉरियर खड़े हैं और वही यशस्वी जायसवाल से उम्मीदें हैं लगातार, और कहीं ना कहीं ज़्यादा बोझ यशस्वी जायसवाल पर डाल के सब लोग चले गए, क्योंकि यशस्वी जायसवाल भाई कितना रन बना दे, 600 रन बना दिया। और उनके साथ पीछे जो है वो कम से कम 50% के मार्जिन पे ऑलमोस्ट डबल यशस्वी जायसवाल का रन है, 600 रन के करीब यशस्वी जायसवाल इस पूरी सीरीज में बना चुके। 2 दोहरा शतक, 2 पचासा, किस तरीके से रन बनाया यशस्वी जायसवाल ने वो आपने देखा। और यशस्वी जायसवाल से कहीं ना कहीं एक बार और उम्मीदें हैं। तो ये सेशन को कहीं ना कहीं आगे लेके जाना होगा यशस्वी जायसवाल के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे क्रिकेट की पूरी फिर से आगे, जब ये टी ख़त्म हो जाएगा तो आपसे मिलेंगे कि क्या है इंडिया के लिए, कैसा सेशन गया है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।